पिछले साल 5 अगस्त 2024 को जब शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा 45 मिनट पे, और उसके बाद से जैसे हमने देखा एक साल के ऊपर से जो बांग्लादेश भारत विरोधी हर महीने होता गया, ये चीन के लिए खुशखबरी थी। खुशखबरी इसलिए थी कि अब चीन को लगता है कि जब भी युद्ध होगा भारत पे, तो बांग्लादेश बेशक सैनिक तौर पे हिस्सा ले ना ले, लेकिन भारत को अब सैनिक तौर पे बांग्लादेश के लिए भी प्लानिंग करनी पड़ेगी, ऑपरेशन प्लानिंग करनी पड़ेगी। और इस यहाँ पे सिलीगुड़ी कॉरिडोर चीन के लिए, चीन की समझ में आसान हो जाता है। बांग्लादेश अब भारत के साथ के अगेंस्ट हो गया। हमने देखा इसी साल मई में बांग्लादेश में जगह है लाल मुनीर हाट, जो कि इस चिकन नेक या सिलीगुड़ी कॉरिडोर से महज 20 किलोमीटर की दूरी पे है। वहां पे एक एयरपोर्ट का निर्माण शुरू हुआ, जो कि चीन पूरा पैसा दे रहा है, और एक पाकिस्तान की कंस्ट्रक्शन एजेंसी उसका कंस्ट्रक्शन कर रही है। अभी 2 महीने पहले बांग्लादेश ने कहा कि हम 20 चीन से J-30 हवाई जहाज खरीदेंगे, लड़ाकू विमान खरीदेंगे। बांग्लादेश को किससे डर है? पिछले साल तक तो भारत के साथ बिल्कुल रिश्ते हमारे तो बहुत अच्छे थे। बांग्लादेश को डर नहीं है, ये पूरी एक प्लानिंग चल रही जो कि एक बड़ी स्ट्रैटेजी के तहत चल रही है। अब जो पिछले कुछ दिनों में मीडिया में काफी खबरें आई हैं कि भारत ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर में अपनी सेनाओं का तादाद बढ़ाया है, ये बहुत अच्छी खबर है। और वहां पे खबर भी आई है कि एक पैरा कमांडो बटालियन भी तैनात है। कितना सच है ये तो हम कह नहीं सकते, ये सारी मीडिया रिपोर्ट्स होते हैं, क्योंकि ये सारी खुफिया खबरें होती हैं जो कि जब तक कोई सरकारी अफसर इसकी पुष्टि ना करे, ये सारे हम मीडिया स्पेकुलेशन करते हैं। लेकिन एक बात फैक्ट है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर में भारत का सैनिक तैनाती बढ़ चुकी है पिछले एक साल से, जब से शेख हसीना ने सत्ता छोड़ी है। तो ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर, चाहे अखनूर का हो, चाहे ये चिकन नेक, चाहे अखनूर का हो, चाहे सिलीगुड़ी कॉरिडोर का हो, ये दोनों भारत की सुरक्षा के नजरिए से बहुत अहम है। लेफ्टिनेंट कर्नल सोरी साहब, आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा है। लेकिन चिकन नेक की सुरक्षा को लेके फिलहाल अभी महीने भर के अंदर अंदर जो डेवलपमेंट भारत की तरफ से हुए हैं, जिसमें आईटीबीपी, एसएसबी, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, इतनी सारी हमारी जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, बीएसएफ तो स्पेशली बॉर्डर्स के लिए है ही, उसके अलावा अदर जो जोड़ी गई हैं, इनका एकदम जुड़ना, और वहां के जो हमारा एयरवेस है हासीमारा और बाग डोगरा, ठीक है, और उसके जो एयर बेसिस हैं, उनकी सिक्योरिटी भी बढ़ाई गई है। वहां पे भी इंडियन एयरफोर्स की हलचल देखी जा रही है। तो सवाल ये है कि ये तो ऑलरेडी हम लोग सेफ जोन में थे। अब अचानक से एक महीने के अंदर ऐसी क्या चीजें होनी शुरू हुई हैं जो अब हलचल भारत की तरफ से फिर शुरू हुई है? यानी कि भारत को कहीं इंटेलिजेंस इनपुट है सीमा पार से, चाहे वो बांग्लादेश की तरफ से हो, चाहे पाकिस्तान की तरफ से हो, चाहे चीन की तरफ से हो। यही तीन है मेरे ख्याल से चिकन नेक में। तो सवाल ये है, क्या हम एक महीने पहले तक चिकन नेक को लेके कहीं कमजोर सुरक्षा व्यवस्था में थे, सीमा में, हद में? अब हमने ज्यादा बढ़ाई है। अचानक ये चेंजेस क्यों आने शुरू हुए हैं? संजीव जी, इसी साल 17 मार्च को जनरल उपेंद्र द्विवेदी, जो कि भारतीय थल सेना के सेना अध्यक्ष, उन्होंने बयान दिया था, टू जी। फ्रंट वॉर भारत पे पॉसिबिलिटी नहीं है, रियलिटी है। यानी जी। कि टू फ्रंट वॉर वास्तविकता है, ये काल्पनिक नहीं है अब। इसी साल 9 जुलाई को जनरल अनिल चौहान, जो कि भारतीय सशस्त्र बल के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, उन्होंने बयान दिया, जिस तरह से चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश की नजदीकियां बढ़ रही हैं, ये आने वाले समय में भारत की सुरक्षा और अखंडता के लिए बहुत दिक्कत पैदा करेंगी। इन दो बयानों से साफ जाहिर है कि भारत के लिए जो नई चुनौती है पिछले साल अगस्त के बाद, वो है बांग्लादेश। अब बांग्लादेश, जैसे मैंने पहले बताया, बेशक सैनिक तौर पे अपने सैनिक भेजे या ना भेजे भारत के खिलाफ, लेकिन हमें प्लानिंग तो करनी पड़ेगी। 5 अगस्त पिछले साल से पहले हम कभी बांग्लादेश के खिलाफ ऑपरेशन प्लानिंग नहीं करते थे, कि वो तो हमारा एक बहुत अच्छा दोस्त मुल्क था। जैसे भूटान हमारे लिए आज, वैसे ही बांग्लादेश होता था। लेकिन अब प्लानिंग तो हमें करनी पड़ेगी। और जिस तरह से मैंने पहले बताया कि बांग्लादेश लड़ाकू विमान खरीद रहा है, अपने नए एयरफील्ड बना रहा है, ये किसके लिए बना रहा है? डेफिनेटली कोई ना कोई सैनिक लक्ष्य है। कई लोग हैं भारत में जो कहते हैं जी, चीन जो इतनी सैनिक तैयारी कर रहा है, शांति के लिए कर रहा है। मैं इस पे एक टिप्पणी करना चाहूंगा। देखिए,
कोई भी देश जो इतने बड़े पैमाने में सैनिक तैयारी करता है वो शांति के लिए नहीं करता, उसके सैनिक लक्ष्य होते हैं। आज भारत के सामने एक 2 फ्रंट वॉर या 3 फ्रंट वॉर या 3.5 फ्रंट वॉर एक बहुत बड़ी चुनौती है, जिसके अब बयान सार्वजनिक डोमेन में आने लग गए हैं। इसको जितना हम डिले करेंगे अंडरस्टैंड करने के लिए, हम मतलब जो आम जनता है, क्योंकि जो भी युद्ध होता है किसी देश का, सिर्फ उसकी सेना नहीं लड़ती है, होल ऑफ नेशन अप्रोच होता है, जिसका विवरण कुछ हफ्ते पहले जन अनिल चौहान ने भी किया। होल ऑफ नेशन अप्रोच चाहिए हमें। मैं दो इतिहास से दो एग्जांपल देना चाहूंगा। 1938 और 1939 में, दूसरा विश्व युद्ध शुरू होने से पहले, इन 2 सालों में हिटलर ने 5 देशों पे कब्जा किया था, जिसमें 100 मिलियन लोग रहते थे, बिना गोली चलाए या बहुत कम वायलेंस के बाद। अमेरिका युद्ध में नहीं आ रहा था जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ 1 सितंबर 1939 को, जब पोलैंड पे हमला हुआ। क्यों नहीं अमेरिका आ रहा था? क्योंकि हिटलर के लोग जो अमेरिका में थे, वहां पे उन्होंने एक नैरेटिव बनाया था कि अमेरिका युद्ध में नहीं जाना चाहिए। तो ये पूरी एक प्लानिंग थी। वहां बड़े बड़े अखबारों के फ्रंट पेज पे हेडिंग्स आती थी, अमरीकी जान इंपॉर्टेंट है, उसे विश्व युद्ध में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हिटलर को डर था अमेरिका से सिर्फ। तो आप देखिए कैसे एक एक हाफ फ्रंट क्रिएट होता है। दूसरा एग्जांपल, जब हिटलर ने डिसाइड किया कि इंग्लैंड पे हमला करेगा, ऑपरेशन सी जी जी लायन जी लॉन्च हुआ, जी उसका एक आदमी लंदन में था जिसने 6 ऐसे सीक्रेट संगठन बनाए थे कि जिस दिन जर्मनी के सैनिक इंग्लैंड के बीच पे उतरेंगे, ये 6 छोटे संगठन वहां पे आतंकवाद मचाना शुरू करेंगे। तो ये जो हम स्लीपर सेल की बात करते हैं, ये जो हम हाफ फ्रंट की बात करते हैं, ये इतिहास में पहले हो चुका है। तो मेरे कहने का मतलब है कि बेशक बांग्लादेश डायरेक्ट तौर पे सैनिक हिस्सा ले ना ले, लेकिन जिस तरह से इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, जिस तरह से दिन प्रतिदिन हमारे यहाँ स्लीपर सेल्स पकड़े जा रहे हैं, ऊपर से हमें 2 देशों का युद्ध का खतरा तो है ही है। तो ओवरऑल आज भारत की जो सिचुएशन है बड़ी चैलेंजिंग है। और जहां आपका मुख्य प्रश्न था, सिर्फ 1 मिनट और, भारत हमेशा तैयारी कर रहा है। ऐसा नहीं है कि हमारी तैयारी नहीं है, ऐसा नहीं कि हम 1 महीने में ही हमने सारी तैयारी की है सिलीगुड़ी कॉरिडोर में। हमारी तैयारी पहले से ही चल रही, क्योंकि चाहे शस्त्र बल हो चाहे कोई भी सरकारी एजेंसी हो, वहां पे ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस वहां पे इंटेलिजेंट एप्रिसिएशन और असेसमेंट की जाती है। अब क्यों सिलीगुड़ी कॉरिडोर अचानक 1 महीने से ज्यादा न्यूज में आ गया है? क्योंकि वहां पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा था वो कंप्लीट हो गया, और वहां पे सेनाओं की कई टुकड़ियों ने मूव किया है। देखिए, सेना की टुकड़ी में मूव करने के लिए उनको वक्त लगता है जब पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाता है। तो इसलिए अचानक आ रहा है, लेकिन ये प्लानिंग पिछले साल अगस्त के बाद ही शुरू हो गई थी।